अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मतंजन बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल देग जैसे बनकर तैयार होंगे। हम जब भी घर में चावल बनाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा खड़े रह जाते हैं या चिपके चिपके से बनते हैं, तो मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि बिल्कुल देग जैसे बनकर तैयार होंगे। तो आपको जो भी चीज़ें बताएं आपने पूरी चीज़ों को फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज का कप लिया है। आप किसी भी कप या ग्लास का हिसाब लगा सकते हैं। ये मैं 4 कप चावल इस्तेमाल करूंगी। ये अगर आप केजी में इस्तेमाल करेंगे तो ये 1 किलो चावल है। और इसमें इसी कप के हिसाब से मैं चीनी शामिल करूंगी। 1 कप हम इसमें भरकर चीनी डालेंगे, फिर उसमें से 1/4 कप इसमें से कम कर देंगे, फिर आधा कप हम डालेंगे और इसी तरह इसमें से और एक हिस्सा कम करके हम चीनी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ग्राम्स मशीन या वेट मशीन है तो आप 750 ग्राम इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। 1 किलो में आपने 750 ग्राम चीनी शामिल करनी है। एक पतीले में आपने खुला पानी ले लेना है और इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल या घी डाल के आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच सिरका, ताकि जो हम इसमें चावल शामिल करेंगे वो टूटे ना और ना ही चिपके। और जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने जो हम चावल भिगो के रखे थे इसको इसमें शामिल कर देंगे। चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। अब हमने चावलों को पूरी तरह कुक कर लेना है। इसको एक कनी नहीं छोड़ना, वरना ये कच्चे कच्चे से मुंह में आएंगे। तो इस तरह आपने इसको फुल कुक कर लेना है और फिर आपने इसको छान कर अलहदा रख लेना। और अब एक बर्तन में 1 कप हम घी ले लेंगे। 1 किलो चावल में 1 कप घी डालेंगे। अगर आप आधा किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने आधा कप घी शामिल करना है। तो इस तरह आपने क्वांटिटी का हिसाब रख लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 अदद इलायची, 4 से 5 लौंग और एक बादियान का फूल, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। 2 मिनट के लिए इसको करकरा लेंगे और फिर हमने जो चीनी मैयर करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपने इसमें 1 कप दूध शामिल कर देना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अगर आप इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं डालेंगे तो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी और बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी। तो इस तरह आपने इसको दूध डालने के बाद अच्छे से मेल्ट होने देना है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसकी तमाम गुठलियाँ पिघल जाएंगी, तो फिर आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। और चावल शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो इसमें तमाम शीरे का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो फिर आपने इसमें दूसरी चीज़ें डालनी है। अगर इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इस तरह मैं तमाम पानी को अच्छे से खुश्क कर लूँगी। अब इस पॉइंट में हम इसमें जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी किशमिश और कटा हुआ नारियल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट में हम इसमें कलर शामिल कर देंगे। जो भी आपको कलर पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ जर्दा कलर पसंद है तो आप इसमें सिर्फ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी रेड फूड कलर, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो इसको हम तवे के ऊपर रख देंगे दम पे। दम लगाने का तरीका ये है कि आपने पहले रुमाल रखना है, फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देना, ताकि जो इसके अंदर तमाम भाप होगी वो चावलों के अंदर ही रहेगी। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा लूंगी। अगर आपको ज़्यादा सख्त वाले चावल चाहिए तो आप इसको 15 मिनट लगा सकते हैं। अगर आपको नरम वाले चावल चाहिए तो आप इसको 10 मिनट के लिए दम लगा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने खिले खिले और निकले निकले चावल बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही नरम चावल बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को आपने लाजमी फॉलो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक लाजमी देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।